अच्छा माय डियर व्यूवर्स, तो फ़ॉन्ट्स के जो कलर को चेंज करने के बाद हमारे पास अब दूसरा सेक्शन शुरू होने जा रहा है, जिसका सेक्शन का नाम है पैराग्राफ। तो ये सारा एक सेक्शन आपको नज़र आएगा पैराग्राफ का। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बुलेट्स का ऑप्शन, साथ में हमारे पास इसका नंबरिंग का ऑप्शन है, और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है उसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास बुलेट्स भी होते हैं और नंबरिंग भी होते हैं। तो आए इन तीनों चीज़ों को हम समझें कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बुलेट्स की बात करें तो बुलेट्स किसी चीज़ को मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में या मुख्तलिफ़ लेवल्स में तकसीम करते हैं। लेट सपोज़ हमारे पास कुछ नेम हमने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप देख लें हमारे पास एक लिस्ट है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और उसमें हमारे पास कुछ नाम है असलम, अकरम, अली, फैज़ान, दानिश, वक़ास, रज़ा, सकलैन, फ़रहान और बिनावल। तो ये एक ऐसे हमारे पास सिंपल फॉर्म में लिखे गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनको हम बुलेट्स दें तो बुलेट्स देने के इसके दो तरीके हैं और बहुत ही आसान हैं। पहले हम जो हमारे पास इधर टैब में दिए गए हैं इसका ऑप्शन यहाँ से सीखते हैं। तो इसके लिए आसान तरीके क्या है कि आपने फ़रहान बिनावल से, बल्कि बिनावल से इन सारे टेक्स्ट को आप ऊपर तक यानी असलम तक सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद जो आपको एक डॉट नुमा नज़र आएगा बुलेट्स के साथ, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ बुलेट्स की फॉर्म्स नज़र आएंगे। लेट सपोज हम फ़िलहाल एक सिंपल बुलेट को उठाते हैं, जिस तरह ये वाला है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नाम हमारे पास अरेंज हो गए इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स में। बुलेट्स का एक तरीका तो ये है किस तरह हम इसको लगा सकते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है कीबोर्ड के ज़रिए हम इसको किस तरह लगा सकते हैं, तो फिलहाल हम इसको कंट्रोल Z के साथ अनडू कर लेते हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर हम सबसे पहले नाम के ऊपर चले जाएं, सबसे पहले नाम हमारे पास है असलम, तो हमने क्या करना है कि शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करना है। शिफ्ट और 8 को हम प्रेस कर लेते हैं, और प्रेस करने के बाद हम एक दफ़ा इसको क्या देंगे, स्पेस के बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुलेट लग गया। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, अपने स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सबको बुलेट्स देंगे। जिससे मैंने पहले तरीका आपको बताया कि आपने सारे नाम को सेलेक्ट कर लिया और आपने एक ही टर्न में, एक ही बारी में सबको बुलेट्स दे दिए। अच्छा, अगर इसी तरीके से हमने जाना है तो दूसरे वाले को हम भी सेम तरीके से बुलेट्स दे सकते हैं, या इसका एक और तरीका भी है। यानी पहले तरीका तो इसका ये है कि आपने इसके साथ भी शिफ्ट 8 को प्रेस करना है और इसको भी स्पेस देना है, तो इसका भी बुलेट्स लग जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने अली के नेम के बिल्कुल लेफ़्ट पे आ जाना है और इसको एक दफ़ा बैक स्पेस करना है, और बैक स्पेस करने के बाद एक दफ़ा फिर इसको आपने एंटर करना है, तो इसका भी फिर इस तरह लग जाएगा। इसके दो तरीके थे। तो पहला जो हमारे पास आज का पैराग्राफ के सेक्शन में पहला जो पॉइंट था वो था बुलेट्स का ऑप्शन। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है उसका नाम है नंबरिंग। तो सेम तरीका उसका भी है। फिलहाल इसको हम अनडू कर लेते हैं कंट्रोल+Z के साथ, ये इसका शॉर्टकट की है। फिर हमारे पास वही नाम रह गए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का। जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, दोबारा हम क्या करेंगे, बिनावल से लेकर ऊपर असलम तक सारे नेम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे अभी सेकंड ऑप्शन के ऊपर, नंबरिंग के ऊपर। जब नंबरिंग के ऊपर हम आएंगे, यहाँ पे भी डॉट के ऊपर हम प्रेस करेंगे क्लिक को, तो आप देख सकते हैं आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। पहले ऑप्शन है नन, यानी इसमें आपने किसी चीज़ को भी नहीं लगाना। दूसरा ये है 1 2 3, आप देख भी सकते हैं नीचे स्क्रीन के ऊपर ये किस तरह किस फॉर्म में आ रहे हैं। दूसरा भी 1 2 3 वाला है, लेकिन हाफ ब्रैकेट के साथ आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा है रोमन नंबर्स में, बड़े रोमन नंबर्स में, फिर ABC यानी कैपिटल में और डॉट के साथ, फिर स्मॉल लेटर्स में ABC लेकिन ब्रैकेट के साथ, फिर स्मॉल लेटर्स में ABC लेकिन डॉट के साथ, और फिर रोमन नंबर्स में। यानी इसके मुख्तलिफ नंबरिंग के तरीके हैं। लेट सपोज आपने एक को सेलेक्ट किया, मिसाल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके सारे नाम के साथ नंबरिंग का तरतीब जो है वो यानी अप्लाई हो चुका है। और सेम तरीका उसका भी है जिस तरह हमने बुलेट्स का किया कि शिफ्ट के साथ हमने 8 को प्रेस किया और फिर स्पेस किया, तो हमारे पास बुलेट बना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना होगा, इसके साथ हमने सिंपल क्या करना है कि असलम के नेम के बिल्कुल लेफ़्ट पे आपने आ जाना है, और यहाँ पे आपने 1 के बाद 1 प्रेस कर लिया और उसके बाद डॉट को प्रेस किया यानी फुल स्टॉप को, और फिर स्पेस दिया तो ये 1 आएगा। सेम इसी तरीके से अकरम के नाम के बिल्कुल स्टार्ट में आपने 2 डॉट प्रेस कर लिए और फिर उसके बाद स्पेस के बटन को प्रेस कर लिया, तो उसके साथ इसका नंबर 2 आ जाएगा। फिर इस तरीके से नंबर 3, और सेम अगर आपने अली के नाम के लेफ़्ट पे आ गए और उसके बाद एक दफ़ा बैक स्पेस के बाद आपने एंटर करना है, तो फिर आपके पास इसका तीसरा नंबर। तो ये दो तरीके हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसमें और तफसील में जाते हैं। फिलहाल हम इसको हम करते हैं अनडू, सिंपल फॉर्म में रहने देते हैं। जो एक बेहतरीन ऑप्शन एक्स्ट्रा आपने सीखने वाली है यहाँ पे, वो बुलेट्स के सेक्शन में है।
मिसाल इसमें आप अपनी तस्वीर भी एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हैं। मिसाल आपने अगर डॉट के ऊपर क्लिक कर लिया, एक दफ़ा हम Ctrl+Z प्रेस कर लेते हैं और डॉट के ऊपर हम प्रेस करते हैं। डॉट के ऊपर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी अप्लाई किए हैं, लेकिन इसका तरीका ये है कि आपने जाना ये वाले ऑप्शन के ऊपर, डिफाइन न्यू बुलेट, इसके ऊपर आपने प्रेस किया क्लिक, फिर आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें एक है सैम्बल्स, एक है पिक्चर्स और एक है फ़ॉन्ट्स। तो अगर आपने कोई फ़ॉन्ट एज अ बुलेट प्लेस करना है तो आप फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर लें। मिसाल आप एक दफ़ा क्लिक कर लें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा, ये देखिए आप कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ़ॉन्ट को सेलेक्ट नहीं करना, सैम्बल को सेलेक्ट करना है तो सैम्बल के ऊपर आप क्लिक कर लें। ये सारे सैम्बल हैं, किसी भी सैम्बल को एज अ फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करना है पिक्चर को तो आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। कुछ पिक्चर इसमें पहले से होते हैं जो सिंपल से, जिस तरह ये हमारे पास एक पिक्चर है, ये थोड़ा सा लोडिंग करेंगे और टाइम बाय टाइम ये सारे ओपन होते जाएंगे। आप कोई भी जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स जिसमें पहले से होते हैं आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अपना पिक्चर आप किस तरह देंगे, इसी ऑप्शन में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट के ऊपर आप जब क्लिक को प्रेस करेंगे तो आपके डायरेक्टरी के ऊपर चले जाएंगे। लेट सपोज आपने वॉल्यूम ई, जिस तरह हमने जहाँ पे पिक्चर रखे होंगे हमने उस फोल्डर पे जाना है। तो उस फोल्डर में जाने के बाद जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि फ़ोटोज़ के ऊपर डबल क्लिक। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये अपनी वाली एक फ़ोटो यहाँ पे लगानी है तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक प्रेस कर लूँगा, वो आ जाएगी यहाँ पे पिक्चर। यहाँ पे देखना आप पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे भी आने के बाद आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना होगा कि ये सेलेक्ट हो जाएँ। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, ओके, और ओके के बाद यहाँ पे भी ओके। जब यहाँ पे भी हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिक्चर मैंने अपनी लगाई थी एज अ बुलेट वो हमारे पास यहाँ आ गई। अब चूँकि इसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल है तो इसको बढ़ाने के लिए, इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे सेम जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि साइज़ को किस तरह बढ़ाना है, छोटा करना है, फ़ॉन्ट के साइज़ को, यहाँ से आप बुलेट के साइज़ को भी बढ़ा और या छोटा कर सकते हैं। तो अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ ऐसा ऐसा बढ़ेगा जितना आपने बढ़ाना है। लेट सपोज आपने इसको इतना रख लिया, इसका साइज़ आपके पास हो जाएगा इस तरह। अगर आपने इसको भी लगाना है और बाकी सबको लगाना है सेम तरीके, क्या मैंने क्या बताया, एक दफ़ा आपने बैक स्पेस, उसके बाद एंटर, इसके पास भी है हमारे पास बुलेट, हमारी अपनी पिक्चर है एज अ बुलेट आ गई। अली के साथ लगाना एक दफ़ा बैक स्पेस फिर एंटर, इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास जो तो बुलेट्स थे एज अ पिक्चर फॉर्म में वो हमारे पास आ गए। एक और चीज़ यहाँ पे और भी सीखने वाली है, वो ये हैं कि इसको हम एक दफ़ा करते हैं अनडू Ctrl+Z के साथ और आते हैं एक और चीज़ को सीखते हैं अभी इसी बुलेट के अंदर कि बुलेट के कलर को भी चेंज किया जा सकता है। तो वो किस तरह करेंगे अब देख लें। हम सिंपल एक बुलेट को उठाते हैं, मिसाल इन सारे के सारे को इकट्ठा एक बुलेट दे देते हैं। लेट सपोज असलम तक हम आ गए और असलम तक हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम आएंगे बुलेट्स के ऊपर, सिंपल सा एक बुलेट उठाते हैं, लेट सपोज ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हमने बुलेट्स तो लगा लिए। अब किसी भी एक बुलेट के ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक प्रेस करना है। लेट सपोज हमने इसके ऊपर एक क्लिक प्रेस किया, सारे बुलेट्स जो हैं हमारे पास सेलेक्ट हो गए। अब उसके बाद आपने जाना है जो आपके साइज़ के बढ़ाने का ऑप्शन है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें पहले, देखें बड़ा हो रहा है। और जहाँ से आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर रहे थे सेम वहीं से आप इसके बुलेट्स के भी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है, इस डॉट के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप इसको एक कलर दे दें। लेट्स सपोज हम फिलहाल एक रेड दे दें क्योंकि इसका कलर वाजे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके बुलेट का कलर भी यहाँ से चेंज होता है। और सेम इसी तरीके से ये जो नंबरिंग का है इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो इसी तरीके से, यानी आप बुलेट लगा भी सकते हो, नंबरिंग भी लगा सकते हो और इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ जो 3rd नंबर पे ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर वो हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट। वो थोड़ा सा ये बुलेट से चेंज हैं। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपने किसी को मल्टी लेवल लिस्ट देना है तो आपने इस डॉट के ऊपर क्लिक करना है और कोई सा भी एक फॉर्मेट यहाँ से आप पहले चूज़ कर लें। लेट सपोज हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, हमारे पास नंबर 1 एक हमारे पास जो कहते हैं ना नंबरिंग वो आ गया। अब लेट सपोज हम चाहते हैं कि हमने एक नाम लिख लिया और उसके सब यूनिट्स को हम लिखते हैं तो हर एक का अपना अपना एक प्लेस होना चाहिए। लेट सपोज हम लिखते हैं कि पाकिस्तान, पहले हम पाकिस्तान को लिख लेते हैं, ये पाकिस्तान हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम वही नंबर आ गया, लेकिन हमने तो मल्टी लेवल लगाना था। तो एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे एक काम एक्स्ट्रा करना है, वो क्या है, आपने टैब का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने टैब का बटन प्रेस किया
तो देख लें पाकिस्तान जो नंबर 1 दिया था उसका सब टॉपिक नीचे आ गया। अब लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर हम एक प्रोविंस का नाम लेते हैं, जिस तरह KPK खैबर पख्तूनख्वा। अब पाकिस्तान का सब यूनिट है KPK, यानी पाकिस्तान मुल्क हैं, KPK का एक सब यूनिट एक सूबा है। उसके बाद हमने फिर एंटर प्रेस किया, उसके बाद B आ रहा है, तो इसका भी सब यूनिट चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, टैब का बटन प्रेस कर लेंगे और KPK में लेट सपोज कोई एक शहर का नाम लिख लेते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं कोहाट, तो हमने यहाँ पे कोहाट लिख लिया, ये इसका सब यूनिट आ गया। अब इसका भी हमने सब यूनिट लिखना है, कोई एक कोहाट के अंदर भी हमने एक ख़ास जगह का नाम लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, फिर हमारे पास का ट्रू आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे, तो इसका भी हमारे पास सब यूनिट बन गया। अब कोहाट में लेट सपोज हम शकरदरा में लिखते हैं इसका नाम, तो लेट सपोज आप समझ आ रहे हैं इस बात की कि हम किस तरह मल्टी लेवल जो हमारे पास होते हैं वो किस तरह बनाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर KPK के अंदर कोहाट, फिर कोहाट के अंदर शकरदरा, फिर शकरदरा के अंदर भी आप कोई और अपने महल्ले का नाम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल का जो नंबरिंग सिस्टम है या मल्टी लेवल जो हमारे पास लिस्ट हैं वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ये इसका तरीक़ाकार है।